ये सब है 2013 का। इसमें हम लोगों को बोल रहा है, द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज वरीड अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द डिपार्टमेंट X and wants to close down the department. The following are supplied by sales, variable cost, fixed cost, प्रॉफिट और लॉस। XYZ 3 डिपार्टमेंट है, तीनों का सारा डिटेल दिया हुआ है। नीचे बोल रहा है द स्पेसिफिक फिक्स्ड कॉस्ट फॉर XYZ रेस्पेक्टिवली 20,000, 1,30,000, 1 लाख, ये तीनों डिपार्टमेंट का फिक्स्ड कॉस्ट है। बैलेंस 50,000 रिप्रेजेंट कॉमन फिक्स्ड कॉस्ट, और 50,000 सबका कॉमन है, ये हम लोगों को तीनों में अपोर्शन करना है, बांटना है। You are required to advise the management in respect of closure of the department. Give your analysis and argument in you. Advise करना है कि हम लोगों को डिपार्टमेंट को क्लोज करना है या नहीं, मतलब उसको अगर क्लोज कर देना चाहिए तो हम लोगों का लॉस ये सब आना चाहिए, तो ये डिसीजन हम लोग कैसे लेंगे। तो सबसे पहला काम क्या होता है, पूरा एंड तक सम को बना लेना, टेबल बनाओ। हम लोग क्या किए, पूरा टेबल नॉर्मल बनाए, सेल्स दिया हुआ था, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ था, ऊपर जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्यों नहीं लिए, क्योंकि वो लिखा है अपोर्शनड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। फिक्स्ड कॉस्ट को सेल्स से कोई मतलब नहीं है, सेल होगा तो ही फिक्स्ड कॉस्ट होगा, सेल नहीं होगा तो फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होगा, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। ये कॉन्सेप्ट वेरिएबल कॉस्ट के लिए होता है। तो अगर फिक्स्ड कॉस्ट सेल्स पे अपोर्शन किया हुआ है तो वो फिक्स्ड कॉस्ट यूजलेस फिक्स्ड कॉस्ट है, उसका कोई काम नहीं है। तो बेसिकली वो फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग नहीं लेंगे। जो नीचे फिक्स्ड कॉस्ट दिया है, जो स्पेसिफिक है, मतलब फिक्स्ड है, किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, फिक्स्ड कॉस्ट किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है, तो इसलिए वो वाला फिक्स्ड कॉस्ट लिए। और जो 50,000 है वो कॉमन है, तो हम टोटल से लेस कर दिए, तो हम लोगों का कंट्रीब्यूशन आ गया। अब इसको नाम दे देंगे प्रॉफिट, ये कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब हम लोग सारा डिसीजन कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे ही लेते हैं। नहीं, ये हम लोग का आ गया प्रॉफिट, सॉरी। वो जो हम लोग कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं या कॉस्ट के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, वो मेक और बाई के लिए है, मेक और बाई डिसीजन। ये हम लोग मेक और बाई नहीं कर रहे कि प्रोडक्ट बना ले कि बाहर से खरीद ले, ये डिसीजन हम लोग को नहीं लेना है। हम लोग को डिसीजन क्या लेना है,
कि अपना फैक्ट्री, अपना डिपार्टमेंट को बंद कर दे या नहीं करे। तो ये बेसिकली अलग है। तो इसमें पूरी हम लोग प्रॉफिट निकाल लिए। पूरा प्रॉफिट निकालने के बाद हम लोगों को क्या कंक्लूजन मिल रहा है, लिख लो। The budget for the period ending on 31st December 2016 predicts sales of rupees 32,000. बना सकता है 40,000 पर सेल होगा सिर्फ 32,000। तो हम लोग को बनाते हैं, इसलिए मटेरियल का कॉस्ट है 6 रुपया, लेबर का कॉस्ट है 4 रुपया और ओवरहेड लगता है 2 रुपया। फिक्स्ड कॉस्ट लगता है हम लोगों को 2,40,000। तो बोल रहा है ब्रेक इवन पॉइंट निकालो यूनिट्स में भी और सेल्स में भी। तुम लोग वेरिएबल कॉस्ट को नीचे नीचे दिखाना, वेरिएबल कॉस्ट को अंडरलाइन करके मटेरियल, लेबर, ओवरहेड 642 फिर प्लस करके बाहर भेजना, हम वो ओमिट कर रहे हैं। आगे हम और सम दिए हैं जो इस सम का कंटिन्यूएशन है, इसी सम का कंटिन्यूएशन है। बोल रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर,
इसी सम में फिर प्रॉफिट भी निकालो। थर्ड में हम लोग को बोल रहा है इफ द कंपनी रिड्यूसेस द सेलिंग प्राइस टू ₹19 पर यूनिट, what should be the company's production and sales to achieve the same profit as in मतलब जो अभी 2 नंबर में हम लोग किए, मतलब अगर हम लोगों को 16,000 ही प्रॉफिट करना है पर हम लोग अपना सेलिंग प्राइस 20 से 19 कर ले रहे हैं, तो हम लोगों को कितना प्रोडक्शन करना चाहिए और कितना सेल्स करना चाहिए। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि सेल्स निकालो पहले, मतलब से कितना हम लोग को सेल करना होगा जिसके लिए हम लोग का प्रॉफिट 16,000 ही आए, पर सेलिंग प्राइस पर यूनिट हम लोग 19 कर ले रहे हैं। हाँ, तो हम ये टेबल फिर से ऐसे क्यों बनाए, क्योंकि बोला प्रॉफिट को 16,000 ही रखो, तो फिक्स्ड कॉस्ट तो उतना ही रहता है, फिक्स्ड कॉस्ट तो कभी चेंज होता नहीं है, तो फिक्स्ड कॉस्ट को भी उतना ही रखे। तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 2,56,000 सेम कंट्रीब्यूशन आ गया, पर मेरा पर यूनिट कंट्रीब्यूशन का जो है वो चेंज हो गया। ठीक है, तो अगर हमको यूनिट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? 256 divided by 7. हाँ, और जो कंट्रीब्यूशन का यूनिट आता है वही वेरिएबल कॉस्ट का यूनिट आता है और वही सेल्स का यूनिट आता है। ठीक है,
तो हम लोगों को बोला था कितना यूनिट हम लोग सेल का, प्रोडक्शन और सेल का करेंगे जो हम लोग का सेम प्रॉफिट रहे इतना। तो ये सम भी फाइनली हो गया है। ये है 2018 का सम नंबर 5। इसमें हम लोग को टोटल सेल्स दिया है, फिक्स्ड कॉस्ट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, 4 ही इंफॉर्मेशन दिया है और 1 2 3 4 कैलकुलेट करने बोला है। तो ये खुद भी करो, हम भी बोर्ड में कर रहे हैं। सबसे पहले है पीवी रेशियो। मैम ये फर्स्ट वाला आप क्या किए हैं? एक्चुअली इसमें सेल्स पर यूनिट दे दिया है 100 और पूरा अमाउंट दे दिया है 3,60,000, पर वेरिएबल कॉस्ट का सिर्फ पर यूनिट दिया हुआ है 50। तो हम उसका टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? इसके लिए मेरे को यूनिट चाहिए होगा। तो सेल्स का, वेरिएबल कॉस्ट का और कंट्रीब्यूशन का, तीनों का सेम ही यूनिट होता है। तो हम सेल्स का यूनिट निकालिए, 3,60,000 डिवाइडेड बाई 100, 3,600 यूनिट्स, उससे 50 को इंटू करके वेरिएबल कॉस्ट निकालिए। अच्छा। देखो, ब्रेक इवन पॉइंट का हम बार बार समझाएं, जरूरी नहीं है ब्रेक इवन पॉइंट लिखा है तो इन यूनिट्स ही निकालेंगे, इन सेल्स भी हो सकता है। अगर सम्स में निकालने का पॉसिबिलिटी है तो निकाल लेना, हमेशा याद रखना, क्योंकि अगर टीचर को दोनों चाहिए तो वो मार्क्स डिडक्ट कर देगा, क्योंकि हम लोग एक ही चीज निकाले। इसमें इन यूनिट में भी निकालना पॉसिबल है और ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स में भी निकालना पॉसिबल है, फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। तो दोनों निकालकर एग्जाम में दे देंगे।
अब बोल रहा है इफ द सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस टू ₹90, अभी सेलिंग प्राइस कितना है ₹100, अगर उसको 90 कर दे, बाय हाउ मच इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी रिड्यूस्ड, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितने से रिड्यूस हो जाएगा। तो कहने का मतलब है ये टेबल फिर से बना लेते हैं। यूनिट हम लोगों का सेम है 3600 यूनिट्स। अब अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालते हैं तो प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो फिर से करना होगा। तो प्रॉफिट तो चेंज हो गया 44,000, पीवी रेशियो भी चेंज हो जाएगा क्योंकि सेल्स चेंज हो गया है। तो फिर से पीवी रेशियो निकालेंगे। देखो कैलकुलेटर में से 44.44% मत लिखो, कैलकुलेटर में लिखो 44,000 डिवाइडेड बाय 44.44444 पूरा कैलकुलेटर तक, फिर परसेंट प्रेस करो। सिर्फ 44.44 करने से एक बहुत अजीब सा फिगर आएगा 89 समथिंग, तो इसलिए वो 44.44 नहीं आया था, हम लोग का पूरा 44.44444 आया था, इसलिए उसको पूरा लो कैलकुलेटर पे। अब ये फिर से हम लोग का 2018 का ही सम है। अ कंपनी मार्केट्स 3 प्रोडक्ट्स ऑल ऑफ विच रिक्वायर्ड शुगर। हम लोग 3 प्रोडक्ट बनाते हैं और हम तीनों को ही बनाने में हम लोग को शुगर का यूज आता है। हिज एवरेज मंथली सेल्स एंड अदर इंफॉर्मेशन, सेल्स तीनों प्रोडक्ट का इतना है, वेरिएबल कॉस्ट तीनों का इतना है, शुगर रिक्वायरमेंट तीनों में इतना है, 500 kg, 800 kg, 240 kg। Due to government restriction, the sugar supply has been reduced to 1300 kg per month. ये किस चीज का सम है हम बता रहे हैं, ये है प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है? प्रोडक्ट मिक्स होता है किसी भी चीज का शॉर्टेज हो जाना, जैसे कि रॉ मटेरियल का शॉर्टेज है ये। हम लोग सोचो ये वाला जो प्रोडक्ट था, तीनों में ही शुगर लगता है बनाने के लिए, पर हम लोगों के पास इतना शुगर नहीं है। देखो तीनों प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना चाहिए, 500 प्लस 800 1300, 1300 प्लस 250 1540, टोटल हम लोग को कितना केजी चाहिए, 1540 केजी, तभी तीनों प्रोडक्ट बनेगा। पर हम लोग के पास कितना केजी आएगा, सिर्फ 1300 केजी। तो इसका मतलब ये है कि जिस भी सम में शॉर्टेज रहेगा सप्लाई में, वो चीज हमारे पास पूरा नहीं है। जरूरी नहीं है सिर्फ रॉ मटेरियल, सोचो लेबर, लेबर सारा काम करने के लिए हम लोग को 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा लगता है, टोटल कितना आवर लग रहा है, 12 घंटा, पर लेबर काम करने के लिए अग्रीड है सिर्फ 10 घंटा। तो यहाँ पे लेबर सप्लाई कम है हम लोग के पास। तो कोई भी चीज का सप्लाई कम होना हम लोगों का चैप्टर कवर कर लेता है, पोर्शन कवर कर देता है प्रोडक्ट मिक्स। तो जब भी देखेंगे कि इतना रिक्वायरमेंट है पर उतना है नहीं, तो हमेशा माइंड में आ जाना चाहिए प्रोडक्ट मिक्स। तो यहाँ हम लोग को पता तो चल गया, ये है सजेस्ट स्वीटेबल सेल्स मिक्स, इसका दूसरा नाम है सेल्स मिक्स।
तो बोल रहा है एक सुइटेबल सेल्स मिक्स बताओ। सेल्स मिक्स बताना मतलब हम लोग देखो पूरा पूरी तो हम लोग XYZ बना नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे? क्योंकि हम लोग को चाहिए 1540 kg शुगर, पर शुगर हम लोग गोडाउन में रखा हुआ कितना है? सिर्फ 1300 kg शुगर। तो हम लोग तीनों गुड्स पूरा पूरा नहीं बना पाएंगे, पर ये हम लोग को डिसाइड करना है कि हम लोग फिर कौन सा बनाएंगे जिससे हम लोग को मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 1000 रुपीज टू बी अपोर्शनड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स वैल्यू। फिक्स्ड कॉस्ट को बोल रहा है सेल्स वैल्यू पे अपोर्शन कर लो। तो बेसिकली सबसे पहला काम क्या है? देखो हम जब एकदम पहला क्लास में नोट लिखवाए थे तो उसमें हम एक चीज लिखवाए थे, अगर अगर रॉ मटेरियल का शॉर्टेज रहा, पहला पॉइंट एकदम पढ़ो जो हम रूल लिखवाए थे। कंट्रीब्यूशन निकालना होगा। हाँ, हम लोग को क्या निकालना होगा? कंट्रीब्यूशन पर केजी निकालना होगा। जब भी रॉ मटेरियल का शॉर्टेज होगा, कंट्रीब्यूशन पर केजी निकालना पड़ेगा। तो हम लोग टेबल बना लेते हैं। कंट्रीब्यूशन में ही क्यों रुक गए? क्योंकि जब भी रॉ मटेरियल का शॉर्टेज पूछेगा, कंट्रीब्यूशन पर केजी निकालना पड़ेगा। ये रूल है। अब हम लिखे हैं शुगर रिक्वायरमेंट। पहला बनाने में 500 kg शुगर लगता है। तो अगर 500 kg हम लोग यूज करते हैं शुगर, तो हम लोग को 4000 का कंट्रीब्यूशन आता है। कंट्रीब्यूशन मतलब प्रॉफिट। अगर हम लोग 500 kg शुगर यूज करते हैं तो हम लोग को 4000 रुपीज का प्रॉफिट होता है। तो 1 kg पे कितना होगा? 4000 डिवाइडेड बाई 500। अब हम लोग रैंकिंग देंगे। सबसे ज्यादा प्रॉफिट क्या बनाने पे हो रहा है? जेड। दूसरा प्रॉफिट हो रहा है ज्यादा एक्स बनाने में, और सबसे कम प्रॉफिट हो रहा है वाई बनाने में। ये कंट्रीब्यूशन पर केजी के हिसाब से रैंकिंग दे दी है। कंट्रीब्यूशन मतलब प्रॉफिट। सबसे ज्यादा प्रॉफिट जेड बनाने में, उससे कम प्रॉफिट एक्स बनाने में, और उससे कम प्रॉफिट वाई बनाने में हो रहा है। तो ये तो क्लियर है। हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे? जेड बनाएंगे। मैम हाँ मैम ये सम हो जाएगा तो एक बार मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए, कर देंगी फिर से?
हम अभी कर दे रहे हैं, नहीं तो आगे समझ में नहीं आएगा। तो इसमें मैम बता बोल दीजिए। रहा है जब भी रॉ मटेरियल का शॉर्टेज होता है, कोई भी चीज का पहली बात शॉर्टेज होता है, तो हम लोग उसको प्रोडक्ट मिक्स या सेल्स मिक्स का सम कहते हैं। मतलब जैसे एग्जाम में हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसमें पढ़कर समझ में आएगा कि इसमें इस चीज का शॉर्टेज है, जैसे ही रियलाइज करेंगे माइंड में आ जाना चाहिए ये प्रोडक्ट मिक्स या सेल्स मिक्स का सम है। पहला जब ये आंसर हम लोग को मिल जाएगा तो हम लोग देखेंगे किस चीज का शॉर्टेज है। तो इस सम के हिसाब से अगर जाएं तो रॉ मटेरियल का शॉर्टेज है। अब हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर रॉ मटेरियल का शॉर्टेज है तो मेरे को कंट्रीब्यूशन पर केजी निकालना है, क्योंकि जो भी डिसीजन होगा वो कंट्रीब्यूशन पर केजी पे होगा। कंट्रीब्यूशन पर केजी मतलब मेरे को 1 केजी पे कितना प्रॉफिट होता है। तो पहली बात मेरे को ये सारा बात हम लोग को खुद ही याद आ जाना चाहिए। तो अभी वो टेबल बनाए, सेल्स लिखे, वेरिएबल कॉस्ट लिखे, कंट्रीब्यूशन लिखे, शुगर कितना रिक्वायरमेंट है वो सब में दिया हुआ है लिख दिए। तो कंट्रीब्यूशन पर केजी एक का कैसे आता है, तो अमाउंट से केजी को डिवाइड करेंगे तो एक एक का प्रॉफिट आ जाएगा। वो आने के बाद रैंकिंग क्यों किए, क्योंकि हम लोग को वो बनाना है। हम लोग सारा कुछ तो बना नहीं पाएंगे क्योंकि हम लोग के पास बहुत शुगर नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वो बनाएंगे जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसमें हो रहा है, जेड बनाने में 10 रुपए आ रहा है, और उससे कम प्रॉफिट हम लोग को 8 रुपए आ रहा है, और उससे भी कम प्रॉफिट आ रहा है वाई बनाने में। तो इस तरह हम लोग रैंकिंग कर दिए। अब सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, जेड बनाएंगे, तो वही लिख रहे हैं। ये हम क्या किए, जानना जरूरी है कौन सा प्रोडक्ट में कितना केजी शुगर लगेगा। जेड हम लोग पूरा बना लेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉफिट जेड बनाने में हो रहा है, तो जेड पूरा बनाना सबसे जरूरी है। तो जेड अगर बनाएंगे तो कितना केजी शुगर लग जाएगा, 240 केजी। तो मेरे फैक्ट्री में कितना केजी रखा हुआ था, 1300 केजी शुगर, उसमें से हम कितना जेड में डाल दिए, 240 केजी। उसके बाद हम सेकंड क्या बनाना प्रेफर करेंगे, एक्स बनाना। तो हम एक्स बनाएंगे, उसमें 500 केजी और खर्च हो जाएगा। फिर मेरे पास फैक्ट्री में कितना बचा हुआ शुगर रहेगा, सिर्फ 560 केजी, क्योंकि मेरे पास तो था ही 1300 केजी, उसमें से हम यूज कर लिए हैं एक्स और जेड बनाने में। तो कितना बचा, 560 केजी। तो वाई पूरा बन जाता अगर हम 800 केजी यूज करते, पर उतना शुगर मेरे पास है ही नहीं, तो हम क्या यूज कर लेंगे, सिर्फ 560 केजी।
अब हम इसमें सिंपली क्या किए, ये तो मेरे को पता चल गया था कि कौन से प्रोडक्ट में कितना केजी शुगर लगेगा। Z में पूरा 240, X में पूरा 500, पर Y के लिए पूरा 800 यूज नहीं कर पाए क्योंकि मेरे पास इतना शुगर था ही नहीं। तो हम क्या किए, सिर्फ 560 से ही Y बना लिए। अब Z अगर पूरा 240 केजी से बना लेते हैं, 1 केजी पे कितना कंट्रीब्यूशन था, 10 रुपया, तो 240 केजी पे कितना होगा, 2400 रुपीज। इस तरह हम लोग सबका निकाल लिए कंट्रीब्यूशन, उससे लेस फिक्स्ड कॉस्ट, आ गया प्रॉफिट। हाँ, तो इसमें अब सम नंबर 7 है, ये 2019 का सम है। इसमें भी हम लोग को बोल रहा है assuming that the cost structure and selling price may remain the same in 2017 and 2018। कॉस्ट स्ट्रक्चर और सेलिंग प्राइस ये दोनों साल पे सेम था, तो पीवी रेशियो निकालो। ये तो पहले दो टेबल, मतलब एक ही टेबल में दो कॉलम बना लेंगे, 2017 और 2018। अच्छा, अगर हम लोग का पीवी रेशियो आया है 20%, मतलब कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज है 20%, तो हम लोग सेल्स का 20% निकाल लेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब तीसरे नंबर पे दिया है प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर 1 लाख। अगर सेल 1 लाख करेंगे तो प्रॉफिट कितना होगा। सेल का 75,000। अब नेक्स्ट केस में हम लोग को बोल रहा है, जो टेबल बना रहे हैं उसमें बोल रहा है कि सेल्स है 1 लाख, तो प्रॉफिट कितना होगा, तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, सेल्स का 20% कंट्रीब्यूशन होगा। तो
अगर हम लोग सेल करेंगे 1 लाख का तो प्रॉफिट होगा हम लोगों को 5000 का। इसको सेंटेंस में स्टेटमेंट में नीचे प्रॉपर लिख देना 3 नंबर दे के कि प्रॉफिट ऑफ ₹5000 व्हेन सेल्स आर ₹1 लाख। फिर 4 में बोल रहा है सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। अगर 20,000 का प्रॉफिट करना है तो सेल्स कितना होगा? अब कंट्रीब्यूशन आ गया है 35,000। जब हम लोग सेल्स से कंट्रीब्यूशन में जाते हैं तो 1 लाख इंटू 20% किए थे। जब कंट्रीब्यूशन से सेल्स में जा रहे हैं तो 35% डिवाइडेड बाई 20% करेंगे। इसको भी स्टेटमेंट बनाकर लिख देना सेल्स ऑफ ₹1,75,000 टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹20,000। ठीक है। फिर बोल रहा है सेफ्टी मार्जिन निकालो सिर्फ 2018 का। सेफ्टी मार्जिन मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इस सम में 2019 के सम में बोल रहा है फाइंड आउट द ब्रेक इवन पॉइंट व्हेन पीवी रेशियो इज 40%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 30% एंड प्रॉफिट इज 12%। तो हम लोग क्या करेंगे? मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अच्छा देखो इस तरीके के सम में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल लेंगे। ठीक है। इस तरीके के सम में क्या करेंगे, सबसे पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालिए। फॉर्मूला है प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। प्रॉफिट भी है, पीवी रेशियो भी है, 30,000 मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालिए। फिर हम लोग परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी में गए। इसका फॉर्मूला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी बाय सेल्स, तो वहां पुट करके सेल्स निकाल रहे हैं। सेल्स तो 1 लाख है, वेरिएबल कॉस्ट का कोई काम नहीं है, हम लोग को कंट्रीब्यूशन चाहिए। अगर पीवी रेशियो दिया हुआ है तो वही कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज है। पीवी रेशियो हम लोग का 40%, तो कंट्रीब्यूशन भी है 40%, तो 1 लाख का 40% 40,000।